हेलो बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग जो है अध्याय 3 शुरू करने वाले हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे बस। तो इस चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एवं एंड मॉलिक्यूल्स। तो प्राचीन भारत एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव सचेत होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमाणु क्या है एवं अणु क्या है। परमाणु जो है सबसे छोटा कण, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो कि और विभाजित नहीं हो सकता है, वो हमारा होगा परमाणु। और जो है बहुत सारे परमाणु मिल के जो है अणु बनाते हैं। ये हमें याद रखना है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है और परमाणु का सबसे परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि प्राचीन भारत एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे हैं। पदार्थ की जो विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। तो भारत दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम लोग किसी द्रव्य को, यानी कि पानी को, अगर किसी भी द्रव्य को हम लोग छोटे छोटे कणों में जब हम लोग विभाजित करते जाएंगे और एक ऐसा रूप आ जाएगा जो कि और विभाज्य नहीं होगा, तो वो सबसे छोटा कण जो सूक्ष्मतम रूप होगा और अविभाज्य रूप होगा, वो परमाणु होगा। एक अन्य भारतीय दार्शनिक फकुदा कात्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा था। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अत्यधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के लिए इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोज करते हैं तब क्या होता है। जो वैज्ञानिक आंतवा एल लेवेसियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया जिनसे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किए। तो इसमें जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम दिया है, जिसमें भारतीय जो है दार्शनिक महर्षि कणाद ने ये पता लगाया था सबसे पहले कि जो द्रव्य को हम लोग सबसे छोटे छोटे कण में जब हम लोग उसको विभाजित करते जाएंगे और एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को हम लोग पुनः विभाजित नहीं कर पाएंगे, वो हमारा परमाणु होगा। उसके बाद एक अन्य भारतीय दार्शनिक जो फकुदा कात्यायन ने कहा, इस मत को जो है वो उन्होंने अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, उसको अच्छे से विस्तृत रूप से समझाया था। ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ऐसा जो है किसने समझाया था, फकुदा कात्यायन ने। और लगभग इसी समय जो है ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएंगे तो ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्हें इन विभाज्य कण को परमाणु कहा जाएगा। तो जो भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने कहा था, वैसे ही जो उन दो जो ग्रीक के दो वैज्ञानिक थे, डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस, ये दोनों ने यही कुछ समझाया था। ठीक है,
तो ये हमारी इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग जो है आगे की वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम, जिसमें कि लवाइजिक एवं जोसेफ एल प्राउड ने बहुत अधिक जो प्रायोगिक कार्यों के पश्चात जो रासायनिक संयोजन के निम्न 2 नियम बताए थे, जो प्रतिपादित किए थे, उन 2 नियमों के बारे में जानेंगे। तो मैं रासायनिक संयोजन के नियम कितना है, 2 नियम बताया था। किन किन ने बताया था? तो लवाइजिक एवं जोसेफ एल प्राउस्ट, इन्होंने बताया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।